आज हम देखेंगे हमारा नया टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। देखो इससे पहले हमारे पिछले वीडियो में हमने इससे पहले वाले एक्सरसाइज देख चुके हैं। आज हम इसको थोड़ा सा कंसीडर करेंगे अच्छे से। नेचर ऑफ रूट्स। देखो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है ये समझ लो अच्छे से। पहले सबसे पहले देखो आपको पता है कि डेल्टा यानी क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अभी b स्क्वायर माइनस 4ac कहां से आया? जो हमारा फार्मूला मेथड था, फार्मूला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो कौन सा था? वो था यहाँ पे x -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। इसमें का ये वाला पार्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। ओके, अब ये डेल्टा अगर 0 है तो रूट्स क्या होगा? अगर डेल्टा यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? अगर डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0 है तो यहाँ पर हमारा नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा ये देखेंगे हम। तो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0। अगर डेल्टा 0 रहता है तो यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स क्या रहेगा? द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर डेल्टा की वैल्यू अगर 0 है तो रूट्स क्या रहेगा? रियल एंड इक्वल। इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 से अगर बड़ी रहती है तो रूट्स क्या होगा? द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। यानी जो दो रूट्स हमको मिलेंगे यहाँ पर वो रियल नंबर तो रहेंगे लेकिन वो अनइक्वल यानी दोनों अलग अलग रहेंगे। और अगर थर्ड कंडीशन है हमारी यहाँ पे डेल्टा इज लेस देन 0, डेल्टा की वैल्यू अगर 0 से कम रहती है तो रूट्स क्या रहेगा यहाँ पे? द रूट्स आर नॉट रियल। दैट मींस रूट कैसे रहेगा यहाँ पे? इमेजिनरी। यहाँ पे जो रूट्स रहेगा वो कैसे रहेगा? इमेजिनरी। दैट इज इमेजिनरी। रूट्स कैसे रहेगा हमारा? इमेजिनरी। तो ये होगा हमारे यहाँ पर फॉर्मेट नेचर ऑफ रूट्स का। ओके, तो उसके बाद हम हमारा नया टॉपिक देखेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देयर कोएफिशिएंट्स। देखो हमारी आगे वाली जो एक्सरसाइज है उसको पढ़ने से पहले यहाँ पर ये जो कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे, रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट्स। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन रहता है वो देखेंगे हम यहाँ। तो आपको पता है सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम हमारा जो फार्मूला मेथड का फार्मूला कैसा था, x इज इक्वल टू, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसका फार्मूला मेथड का फार्मूला कौन सा आएगा? x इज इक्वल टू माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा यहाँ पर माइनस b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये हो गया दो। अब हमको यहाँ पर कोएफिशिएंट के साथ अगर उसका रिलेशन निकालना है, एक बार क्या लेंगे हम सम ऑफ रूट्स और एक बार लेंगे हम यहाँ पर इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये x की जगह में आप लिख सकते हैं अल्फा, ये एक रूट होगा ना दो रूट्स, और दूसरा रूट हम कंसीडर करते हैं बीटा से। ठीक है, फर्स्ट रूट होगा और ये हमारा सेकंड रूट। जो दो रूट्स हमको मिलेंगे एक को हम कंसीडर करते हैं अल्फा और दूसरे को कंसीडर करेंगे बीटा। अब देखेंगे हम सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, दोनों की एडिशन लेंगे, क्या आएगा फिर माइनस बी प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे? सेम। इसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस माइनस b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
ये प्लस अंडर रूट और माइनस अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचा क्या देखो यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टॉइज ए, तो आपको मिल जाएगा माइनस टू बी अपॉन टॉइज ए, टू कैंसिल माइनस बी अपॉन ए, यानी हमको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमेशा सम ऑफ इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, क्या मिलेगा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अभी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का टॉपिक देखो क्या है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आएगा अल्फा इनटू बीटा। अल्फा इनटू बीटा देखो कैसे करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट लेना है हमको, दोनों का प्रोडक्ट देखो कैसे लेंगे, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मल्टीप्लाइड बाय माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल ब्रैकेट स्क्वायर 4a स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हमने यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर दी है, वो क्या होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे 2a into 2a कितना आएगा 4a स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ये रूट निकल जाएगा तो ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, सो बी स्क्वायर माइनस प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर कैंसिल 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, एक कैंसिल 4 कैंसिल यानी c अपॉन a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा यहाँ पे c अपॉन a, सो देयरफॉर अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा यहाँ पे c अपॉन e। ये हो गया हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इससे पहले हमने देखा यहाँ पे सम ऑफ रूट्स, ये देखा हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम यहाँ पे टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, टू फॉर्म। देखो ये बेसिक अगर आपको समझ में आया तो इसके बाद कि एक्सरसाइज की जो प्रॉब्लम है आपको एक भी प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं आएगा, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा अच्छे से। टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है, सबसे पहले फॉर्मेट देखो कौन सा है, ये हमारा फॉर्मेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट। अब ये फॉर्मेट फॉर्म कैसे हुआ ये देखिए, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो रहेगा यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके रूट्स लेंगे हम अल्फा और बीटा, सो देयरफॉर अल्फा एंड बीटा अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, let alpha and beta be the roots। तो इसका मतलब क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू 0 सॉरी x इज इक्वल टू अल्फा, और यहाँ पर क्या आएगा कि जो दूसरा दिया है एक तो x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा, एक तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे अल्फा या फिर x की वैल्यू कितनी आएगी बीटा। ओके, इसका ऐसे बोल सकते हैं हम यहाँ पे x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं इसको हम यहाँ पे ये दोनों का प्रोडक्ट लेके x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो इस x को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, x माइनस बीटा माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो क्या मिल जाएगा आपको x² माइनस x बीटा माइनस x अल्फा माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ पे x² माइनस x कॉमन निकाल दूं तो ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x। ओके, उसके बाद सॉरी ये माइनस अल्फा इनटू माइनस बीटा हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा, तो यहाँ पे आएगा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। हो गया हमारा फॉर्मेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0।
तो स्टूडेंट्स ये हमने यहाँ पर बेसिक देख लिया हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज का। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अगर आपको इसमें कुछ डिफिकल्टी लगती है तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं देखेंगे हम, टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, देखेंगे एक्सरसाइज की कुछ प्रॉब्लम। तो प्रैक्टिस सेट 2.6 प्रैक्टिस सेट 2.6 में का जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस्ड है वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन ले लेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसमें हमको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ओके, यानी डिस्क्रिमिनेंट यानी आपके माइंड में आप सेट कर लो, हमको निकालना है डेल्टा की वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट यानी क्या निकालना है हमको? डेल्टा की वैल्यू। तो इसमें का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे हम x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कंपेयरिंग विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। b के a की वैल्यू कितनी मिलेंगी आपको? a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो हमको डिस्क्रिमिनेंट लेंगे, तो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac 7 स्क्वायर माइनस 4 इनटू 1 इनटू -1 7 स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, ये मिल जाएगा आपको 53। ओके, देख लो एक बार हमने कैसे किया। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी मिली हमको? यहाँ पे 1, b की वैल्यू, b जो है कोएफिशिएंट है इसका वो मिला हमको 7, c मिली हमको यहाँ पर -1। अब हमको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालना है यानी डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या रहता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें अब ये फॉर्मूला में हमने वैल्यू पुट कर दी, b यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4 1 जा 4। ओके, 49 प्लस 14 हो गया 53। तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू कितनी मिलेंगे आपको? 53। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? सेम वे, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वी गेट a की वैल्यू 2, b की वैल्यू कितनी आएंगे यहाँ पे? -5 एंड c इज इक्वल टू 10। सो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 10 25 माइनस 4 2 जा 8 8 10 जा 80। देख लो -5 का जो स्क्वायर है यहाँ पे 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर b स्क्वायर कितना आएगा? -5 का स्क्वायर 25 4 इंटू a इंटू c। अब a और c यहाँ पे पॉजिटिव है तो 4 2 जा 8 8 10 जा 80। दोनों का जो डिफरेंस है तो कितना आएगा? 60 यानी 55 माइनस 55। अब माइनस 55 में अगर आप 25 ऐड करके देख लो आपको 80 मिल जाएगा। ये हो गया हमारी डेल्टा की वैल्यू। एक बात समझ लो, आपको इस टाइप का दूसरा इक्वेशन भी पूछा जाएगा, उसमें आपको नेचर ऑफ रूट्स पूछा जाएगा।
यहाँ पे हमको नेचर ऑफ रूट्स पूछा नहीं है, हमको सिर्फ डेल्टा की वैल्यू पूछी है, तो हमको इतना ही सॉल्व करना है। ओके, थर्ड देखो हमारा प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम में क्या निकालना है? थर्ड प्रॉब्लम है यहाँ पे √2x² + 4x, √2x² + 4x + 2√2, 4x + 2√2 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे कंपेयरिंग b ax² + bx + c = 0 b के a की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? √2, b = 4 एंड c = 2√2। फिर से वही फॉर्मूला है, डेल्टा = b² - 4ac, b 4² - 4 × √2 × 2√2। देख रहे हैं, b यानी कितना होता है? 4 का स्क्वायर माइनस √2 × 2√2। 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय √2 × √2 2 × 2 यानी 16 माइनस 16, ये आएगा यहाँ पे 0। ये डेल्टा की वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ पे हमको? 0। अगर हमको पूछा जाता है यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स, देखो यहाँ पे तीनों प्रॉब्लम जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व की, उसमें अगर हमको पूछा जाता है नेचर ऑफ रूट्स क्या है, तो देखो यहाँ पे डेल्टा 53 है यानी ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, डेल्टा नेगेटिव है तो डायरेक्ट नॉट रियल मींस इमेजिनरी, और यहाँ पे एग्जैक्ट 0 दिया है डेल्टा यानी रूट्स कैसा रहेगा? नेचर ऑफ रूट्स रियल एंड इक्वल। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको यही निकालना है, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ को फाइंड आउट करना है टू फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है, तो देखेंगे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसमें का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हमको x² - 4x + 4, x² - 4x + 4 = 0, x² - 4x + 4 = 0। इसको भी हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग b ax² + bx + c = 0 b के, तो a की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? a = 1, b = -4 एंड c = 4। सो देयरफॉर डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी? डेल्टा लेंगे हम b² - 4ac, तो b² आएगा -4 का स्क्वायर -4 × 1 × 4, 16 - 16 = 0। आंसर क्या मिला हमको यहाँ पे? 0। अगर डेल्टा की वैल्यू एज डेल्टा = 0, so therefore the roots of the given quadratic equation are real and equal। अगर डेल्टा 0 है तो रूट्स कैसे मिलेंगे आपको यहाँ पे? रियल एंड इक्वल। नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड 2y² - 7y + 2 = 0, 2y² - 7y + 2 = 0। चेक कर लेंगे एक बार, 2y² - 7y + 2 = 0। अब इसको देखो वैसे सॉल्व करना है, कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0 we get a = 2, b = -7 and c = 2। a की वैल्यू कितनी मिल रही है हमको यहाँ पे? 2,
b इज इक्वल टू कितनी है -7 और c इज इक्वल टू कितनी है, सो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। तो ये आएगा -7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2 49 माइनस 4 टू द 16 9 माइनस 6 3 33, ओके। तो यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू हमको 33 मिली एज डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा की वैल्यू 33 है यानी डेल्टा जो है यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन 0, सो देयरफॉर the roots of the given quadratic equation are real and unequal। जो रियल तो है लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है, यानी क्या है अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। तो ये होगा हमारे यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम। इसके बाद देखेंगे हम हमारा थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम देख लो, m square plus 2m plus 1 is equal to 0। इसमें का जो हमारा सेकंड प्रॉब्लम है वो दिया है m square plus 2m plus 9 is equal to 0। m square plus 2m plus 9 is equal to 0। m square plus 2m plus 9 is equal to 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0, we get a की वैल्यू आएगी 1, b is equal to 2 and c is equal to आएगा यहाँ पे 9। तो फिर से डेल्टा is equal to b square minus 4ac 2 square minus 4 into 1 into 9, 4 minus 4 1 the 4 9 the 36 minus 32, again as delta is less than 0। डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर -32, यानी डेल्टा क्या है 0 से कम, इसीलिए क्या बोलेंगे हम, सो देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड are not real, that is imaginary। 0 से कम अगर यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू है तो रूट्स रियल नहीं होंगे। देख लो एक बार फिर से अच्छे से इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको फर्स्ट प्रॉब्लम करवा के दूंगा और बाकी आप ट्राई करो, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में का जो फर्स्ट है, अब उस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे निकालना है फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। फॉर्म ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ, उसके बाद ट्राई करो आप। अगर उसमें से भी फिर आपको डिफिकल्टी अगर लगती है कोई क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 0 and 4, यानी दीज आर द रूट्स, ये आपको रूट्स दिए हुए हैं और इससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने देखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं। 0 और 4 यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू हमको यहाँ पे दी हुई है, ओके। तो देखो यहाँ पे लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। सो देयरफॉर क्या करेंगे हम यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 एंड अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 0 इनटू 4 इज इक्वल टू 0। एक बार यहाँ पे क्या लिखेंगे सम ऑफ रूट्स और एक बार प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन is x square minus alpha plus beta into s
प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ओके, सो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, दैट इज इसको ऐसे बोल सकते हैं हम x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्लस 0 इज इक्वल टू 0 लिखा, ये भी हमारा आंसर हम लिख सकते हैं या नहीं, दोनों एक ही है। ओके, तो इसके बाद वाले जो प्रॉब्लम है यहाँ पर आप सॉल्व करने की कोशिश कर लो। तो ये वाला वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। यहाँ तक अगर किसी को आपको डिफिकल्टी होगी तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद वाले प्रॉब्लम जो है यहाँ पर वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके।